हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है 100 ब्लॉग्स 100 डेज़ का दूसरा दिन और दूसरा ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है वेदर से। आज बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसी बारिश हो रही है। इतनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर और करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ घी बना लेती हूँ। बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी काफ़ी दिन से और टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं सोच रही हूँ अभी ये काम कर लेती हूँ बाहर, क्योंकि बारिश हो रही है तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं कुछ काम करने। तो हम देखिए ऐसे ही हाथ से ही मलाई कर लेते हैं। पहले मैं मिक्सी में करती थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और इतना टाइम लगता था, इतने सारे बर्तन ये सब हो जाता था, काम फैल जाता था बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया कि ऐसे भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये निकल जाता है। और ये महाशय खेल रहे हैं बर्तनों से अपने। मक्खन मैंने निकाल लिया है और मैंने इसको अब रख दिया है गैस पर। अकेले एक बच्चे के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं इतनी देर में ये काम करने बैठी और उसने पूरा घर इधर से उधर कर दिया, कांच के बर्तन उठा दिए। मतलब काम भी करना है और एक तरफ उसको देखना भी है। सारी चीज़ें उसको देखते देखते मेंटेन करनी पड़ती हैं, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अभी भी मैंने उसको गैस पे घी रखा हुआ है और वो किचन में ही खेल रहा है। निकाल रही हूँ तो गुस्सा हो रहा है, आ नहीं रहा। अब चाय बनाती हूँ, उसको चाय देती हूँ। थोड़ी देर चाय पिएगा तो शांत बैठेगा। ये देखिए क्या कर रहे हो तुम। तो घी तैयार होने लगा है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। और तो आप में से बहुत सारी लेडीज़ या लड़कियां ऐसी होंगी या लोग ऐसे होंगे जो मतलब काम शादी से पहले जो नहीं करते थे, शादी के बाद उन्होंने वो काम शुरू किया होगा, करने लगे होंगे। जैसे कुछ काम है, जैसे किसी को कुछ बनाना नहीं आता या कुछ भी जो भी चीज़, और शादी के बाद वो सीख जाते हैं और वो करने लगते हैं। फिर उनको वो चीज़ इतनी बुरी नहीं लगती जितनी वो शादी से पहले लगती थी। और शादी हुई थी तो मुझे घी निकालना बिल्कुल नहीं आता था। आता क्या नहीं था कि मम्मी के घर कभी नहीं निकाला था, मम्मी ही निकाल दी थी। और मतलब मुझे इसकी स्मेल भी इतनी बुरी लगती थी। लेकिन शादी के बाद, जब से मेरी शादी हुई है 4 साल से मैं घर पर ही घी निकाल रही हूँ। आज तक मैंने घर से बाहर का घी ख़रीदा ही नहीं है। मतलब शादी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। जो चीज़ नहीं आती, जो काम नहीं आता, वो भी हम सीख जाते हैं, वो भी करने लगते हैं। फिर वो भी अच्छा लगने लगता है। जो चीज़ नहीं भी अच्छी लगती, जो काम नहीं करते। अगर ऐसी औलाद अगर आपके पास है ना और आप फिर भी काम कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। काम नहीं करने देता, बस इसके आगे पीछे रहो, इसको देखते रहो, इसकी शैतानियों को देखते रहो। कुछ भी काम करने बैठती हूँ मैं और ये काम बिगाड़ने आ जाता है।
कुछ भी तो नहीं करने देता मुझे। इसको लेके सब कुछ करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। जिस दिन ये स्कूल नहीं जाता उस दिन तो और ज़्यादा महाभारत हो जाती है हमारी। कुछ भी नहीं करने देता। जब ये स्कूल चला जाता है तब मुझे थोड़ी सी शांति मिलती है, तब मुझे थोड़ा आराम मिलता है। अब डर ये लगता है इसको ऐसे अकेले छोड़ दूँ तो कहीं चोट ना लग जाए, तो इसलिए मुझे इसके पीछे पीछे रहना पड़ता है। ये शांत सिर्फ सोते हुए रहता है, बाकी कुछ भी कहो बच्चों से ही मन लगता है। अगर ये स्कूल चला जाता है और घर एकदम शांत हो जाता है और मतलब खाली सा लगने लगता है तो मन भी नहीं लगता है। ये भले ही कितनी परेशान करे मुझे, कितना भी दंगा करे, कितना भी परेशान करे, लेकिन मन मेरा इसी से लगता है। अब चाय वगैरह पीकर घी वगैरह तैयार करके फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। ये गाइस ये हमारा तैयार हो गया है। अभी हल्का सा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए तो मैं इसको छान के भर लूँगी। तो हस्बैंड मेरे घर आ गए हैं और वो घर आते हुए जलेबी लेके आए हैं। उनकी आदत है कभी ना कभी जब भी उनको मतलब मौका लग जाता है कुछ ना कुछ खाने के लिए ले ही आते हैं। जब टाइम से घर आते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए सबके लिए लेके आते हैं, तो हम वही खा रहे हैं। तो इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होने लगी थी, उसको फ़ीवर और खांसी हो गई थी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने के उसके बाद फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ का ब्लॉग तो फिर इसलिए ये वाला ब्लॉग मैंने यहीं पर ख़त्म कर दिया था। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में